Hi, good morning friends. I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about transformer. You know about very well what is transformer. आप सभी ने देखा होगा कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्म यानी किसी भी बिजली को एक स्थान से मतलब इस स्थान से इस स्थान पर लेके जाना है तो आपने सिर्फ ये देखा होगा कि तार का यूज होता है यानी कंडक्टर का यूज होता है यानी जो लाइन खिंची हुई होती है सिटी में गांव में यानी जो लाइन होती है हमें लगता है कि इस लाइन की वजह से बिजली जा पाती है। बीच में एक ट्रांसफार्मर रखा होता है। उस ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है बिजली के ट्रांसफर में यानी पावर प्लांट से हम तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है उसमें ये जो इस तरीके से ट्रांसफार्मर रखा होता है। पावर प्लांट से हम तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है मीन्स ये हाइड्रो पावर प्लांट है। यहाँ टरबाइन लगी हुई है यानी ऊपर से डैम से पानी आ रहा है वाटर आ रहा है टरबाइन पे पड़ा और टरबाइन घूमी नीचे साइड में जनरेटर लगा हुआ था। जनरेटर घूमा तो ईएमएफ मिला और ईएमएफ के कारण इलेक्ट्रिसिटी यानी वोल्टेज मिला और वोल्टेज पैदा होकर भागना स्टार्ट हो गया यानी 11 केवी यानी 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट पैदा किया 11,000 वोल्ट पैदा किया और वो भागना स्टार्ट हो गया। हमारे भारत में मोस्टली 11 केवी पे ही इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। ठीक है, अब भगा तो दिया जो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन टावर तक पहुंचा तो दिया लेकिन टावर से जो टावर होता है यानी हाइड्रो पावर प्लांट ये है हाइड्रो पावर प्लांट यानी एचपी इससे हमारे घरों तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके बीच में लगभग 500 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है या 500 से 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो इतनी लंबी दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी को आने में सपोज दैट यहाँ से हमने एक देसी एग्जांपल दे के बताऊँ 5 किलो बिजली भेजी 5 किलो 5 किलो बिजली भेजी तो 5 किलो यहाँ से यहाँ आने में 500 किलोमीटर दूर जाने में अगर ट्रांसफॉर्मर ना होता केवल तारों के सहारे लाते तो वो 2 किलो भी ना पहुँच पाती यानी इतना इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाता था। इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाता अगर ट्रांसफार्मर ना लगाते। अब क्या होता है कि अगर 5 किलो यानी 5 केवी यानी 5 वोल्ट लेके चलो या 5,000 वोल्ट लेके चलो उतना भेज रहे हैं तो थोड़ा बहुत ही लॉस हो पाता है। करीब 5,000 वोल्ट भेज रहे हैं यानी 5,000 केवी बोलो 5,000 किलो वोल्ट भेज रहे हैं तो लगभग 4500 किलो वोल्ट बिजली पहुंच पाती है और 500 किलो वोल्ट का लॉस हो जाता है। ऐसा होता है। अब तो अब मैं बात करता हूँ कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्यों लगाया जाता है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर का फंडा क्या होता है। कुछ नहीं होता, इस ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिसिटी के जो ईएमएफ है ना वोल्टेज को घटाना बढ़ाना होता है। अब जैसे ये फिगर दिख रही है आपको नीचे, यहाँ से हमने वोल्टेज दिया, वोल्टेज यहाँ से दिया, वोल्टेज अप्लाइड किया, वोल्टेज के कारण क्या होता है करंट पैदा होता है तार में। आपको पता है वोल्टेज का धक्का देते हैं तो इलेक्ट्रॉन भागते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट होता है। यानी ये वोल्टेज रखे थे इस पे मिस्टर धक्का यानी वोल्टेज लगा। मिस्टर धक्का मैं किसको बोलता हूँ अक्सर, वोल्टेज को। यानी इलेक्ट्रॉन को भगाया, जैसे कार पे पीछे से धक्का लगाए तो कार भाग जाए तो तार में क्या पैदा हो जाता है करंट। और करंट के कारण तार के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण क्या होता है फ्लक्स यानी फाई। अब जो एक कोर लगी हुई है सिलिकॉन स्टील की या लोहे की या किसी भी मटेरियल की, मैग्नेटिक मटेरियल की कोर होती है, उसमें क्या भागता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भागती हैं जिनको बोला जाता है फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भागी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा था। अब ये फाई भाग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाग रही हैं, फिर ये तार से टकराएंगी और एक करंट पैदा करेंगी और करंट से हमें दोबारा वी मिल जाएगा। यानी वी अप्लाइड किया इस ट्रांसफार्मर में, वी दिया, वी के बाद क्या पैदा हुआ करंट पैदा हुआ, करंट के बाद क्या बना फाई यानी फ्लक्स पैदा हुआ, फ्लक्स से दोबारा करंट बना और करंट से दोबारा वोल्टेज बना। यानी इतनी लंबी फैमिली के बाद हमारा बल्ब जल पाता है हमारे घरों में। यानी यहाँ जनरेटर लगा, जनरेटर ने जो पावर प्लांट होता है जहाँ उत्पादन होता है ना बिजली का पावर प्लांट में, वहाँ वोल्टेज पैदा होता है, वोल्टेज के कारण करंट बनता है ट्रांसफार्मर पे आगे, करंट से फ्लक्स बनता है, फ्लक्स से फिर दोबारा करंट बनता है और करंट से दोबारा वोल्टेज बनता है। अब ये फैमिली तो समझ में आ गई आपको, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा यार ट्रांसफार्मर पीछे से तो 11 केवी आ रही है, बोलते हैं हमारे गाँव में 11 किलो वोल्ट की लाइन लगी हुई है यार।
लेकिन हमारे घरों तक 440 ही कैसे दे रहा है ट्रांसफॉर्मर। ये फंडा क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का, ये फंडा डिपेंड करता है भाई, ये तार जो लगे हुए हैं, ये जो टर्न है ना, इन टर्न पे डिपेंड करता है। सपोज दैट मैं, अगर मुझे 11 केवी लाइन के लिए ट्रांसफॉर्मर बनाना है, यानी 2 कोर ले लूँ, ये 2 पत्ती ले लूँ मैं, बीच में तो ऑयल भरा हुआ होता है, इंसुलेटिंग ऑयल, बीच में इंसुलेटिंग ऑयल भरा होता है। अब अगर पत्ती पे मैं पतले तार यानी थिन वायर की ज़्यादा लपेट करूँगा, यानी ज़्यादा टर्न करूँगा, तो क्या होगा, एन फाई, यानी फ्लक्स ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा। यानी 11 केवी पीछे से आ रहा था, 11 केवी आ रहा था, यानी 11 केवी का मतलब 1 किलो में होते हैं 1000 वोल्ट, तो 11 केवी में 11,000 वोल्ट, यानी 11,000, 11,000 वोल्ट वोल्टेज पीछे से आ रहा था। तो मुझे 440 लेना है अपने गांव में, यानी गांव में या शहर में या सिटी में कॉलोनी के लिए मुझे 440 की तो जरूरत है, वरना मेरे इक्विपमेंट्स फूक जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तो मैंने इतनी सारी टर्न दी, लेकिन यहाँ मैं केवल थोड़ी सी टर्न दे देता हूँ, कम टर्न दे देता हूँ। कम टर्न का मतलब होता है, कम टर्न का मतलब होता है यानी एन फाई कम लिंकेज हो रहा है, यानी फ्लक्स कम इंड्यूस्ड हो रहा है। तो यहाँ 11 केवी जो आ रहा था वो इन कम टर्न्स के कारण वो 440 में कन्वर्ट होता है। अब बात आती है कि फ्रिक्वेंसी पीछे से भी 50 हर्ट्ज आती है। इलेक्ट्रिसिटी की कभी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है, 50 हर्ट्ज ही पीछे से आती है और 50 हर्ट्ज ही मिलती है। पावर की बात करूं तो पावर पीछे से जितनी आती है उतनी ही पावर यहाँ मिलती है, ना पावर चेंज होती है कभी, ना फ्रिक्वेंसी कभी चेंज होती है। चेंज होता है तो वोल्टेज और करंट का होता है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ वोल्टेज तो कम हो गया, लेकिन करंट जो होता है, करंट ज़्यादा पैदा हो गया, करंट ज़्यादा पैदा हो गया। अब इन करंट के ट्रांसफॉर्मर में उत्पादन जो होता है कम ज़्यादा, करंट ज़्यादा होगा तो वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। वो डिपेंड किस पे करता है, तो जिस फॉर्मूले को आप रट्टा मार के छोड़ देते हो ना फिजिक्स की किताब में, छोटी क्लासों में 8वीं 7वीं 9वीं और 12वीं तक में एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, आर इक्वस टू रॉ एल अपॉन ए। भाई अगर इस फॉर्मूले को ना पढ़ा तो आप इंजीनियरिंग नहीं कहलाओगे। यानी अगर आप इंजीनियर हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या कह रहा है। यानी कभी भी कोई तार लेते हैं तो तार का मतलब होता है, उसका होता है प्रतिरोध। तार जब भी लेंगे, कोई मेटल लेंगे तो उसमें प्रतिरोध होगा। अगर हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी सूर्य की किरणों से बच रही है, तो हमारी बॉडी का भी कुछ प्रतिरोध है। अगर हम आग पे जाके बैठ जाते हैं तो जितना हमारा प्रतिरोध है जब तक हम बच पाते हैं, और जैसे ही प्रतिरोध खत्म हुआ तो हम आग से जल जाते हैं। यही होता है किसी भी तार का प्रतिरोध, जब तक उसमें प्रतिरोध है जब तक वो करंट को रोक पाता है, बोलते हैं ना गेट की तरह काम करता है। जैसे ही प्रतिरोध ब्रेक हुआ तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं, अब मैं एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। अगर हमने पतले तार की टर्न ली, ज़्यादा टर्न ली, पतले तार की यानी थिन वायर की ज़्यादा टर्न ली, तो क्या हो गया, लेंथ ज़्यादा हो गई, या लेंथ यानी लंबाई ज़्यादा हो गई। अब जब तार की लंबाई ज़्यादा होगी यानी लेंथ ज़्यादा होगी, तो सीधी सी बात है रेसिस्टेंस बढ़ गया, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रॉ एल होता है ना फॉर्मूले में। यानी किसी भी तार की लेंथ ज़्यादा ले लिए तो रेसिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, और रेसिस्टेंस बढ़ गया तो इस फॉर्मूले में देखो आई इक्वस टू वी अपॉन आर, यानी रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो सीधी सी बात है करंट कम आएगा, तार में वोल्टेज ज़्यादा आएगा। करंट कम आएगा, वोल्टेज ज़्यादा आएगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो। अब दूसरी तरफ उसी ट्रांसफॉर्मर में दूसरी तरफ क्या होता है, मोटे तार की, मोटे तार की यानी मोटे तार की कम टर्न ले लेते हैं। अब मोटे तार की कम टर्न लिए तो लेंथ तो कम होगी, यानी लंबाई कम होगी तार की, यानी तार कम यूज होगा ना। मोटा तार है लेकिन कम लंबाई वाला तार लगाएंगे, जो वाइंडिंग लिपेटी जाती है तार में, तो लेंथ कम हो गई। तो आप इस फॉर्मूले में देखो जो प्रतिरोध का फॉर्मूला है, अब इस बार लेंथ कम कर दिया यानी एल कम कर दिए, तो सीधी सी बात है लेंथ कम हो गई तो प्रतिरोध घट गया, प्रतिरोध घट गया, है ना। लेंथ कम होगी तो प्रतिरोध घट गया, क्योंकि एरिया बढ़ गया इस बार। एरिया क्यों बढ़ गया, क्योंकि तार मोटा हो गया, मोटा हो गया तो एरिया बढ़ गया, पतला हो गया तो एरिया घट गया तार का। अब मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि इस फॉर्मूले को याद करना, आई इक्वस टू वी अपॉन आर। इस बार प्रतिरोध घट गया तो सीधी सी बात है करंट ज़्यादा आएगा, करंट ज़्यादा आएगा तो यही होता है ट्रांसफॉर्मर में। पीछे से 11 केवी आ रहा था,
लेकिन जो करंट था, करंट वो कम था, ये ज़्यादा था। अब हमने 440 ले लिए, जब हम 440 ले लेते हैं तो 440 वोल्ट ले लिए, लेकिन इस बार जो करंट है वो हाई पावर का मिलता है हमें, यानी 15 से 20 हॉर्स पावर तक की मोटर को आराम से खींच देता है। लेकिन यहाँ करंट में इतनी ताकत नहीं रहती, जहाँ 11 केवी होता है, यहाँ वोल्टेज में ताकत ज़्यादा होती है। यही होता है करंट और वोल्टेज का अंतर ट्रांसफार्मर में। अब इसको साइनसोइडल ही क्यों बोला जाता है? साइनसोइडल इसको बोला जाता है इसलिए, जब भी साइन वेव बनाते हैं तो वो इस तरीके से टहलती महलती चलती हैं, यानी एक्स एक्स की एक्स क्वाड्रेंट में वाई की तरफ भागती हैं, इस तरीके से, इसीलिए इनको साइनसोइडल बोला जाता है। 50 हर्ट्ज पे चलने वाली पीक टू पीक वेव होती हैं, ठीक है। यही होता है तुम्हारा ट्रांसफार्मर, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्म कराना और उसे घटाने बढ़ाने का काम करना ही ट्रांसफार्मर का वर्क होता है। अब उसमें आपने देखा होगा कि एक ऑयल भरा होता है, ऑयल, उस ऑयल का वर्क क्या होता है? वो ऑयल सबसे पहले उसके कई काम होते हैं, उसको ठंडा करता है। दूसरा काम होता है उसकी बॉडी पे इलेक्ट्रिसिटी ना आ पाए उससे बचाता है, यानी वो ऐसा मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। आपने सुना होगा जहाँ भी इंसुलेटर का यूज होता है वहाँ करंट का फ्लो नहीं हो पाता, तो बॉडी में इसीलिए वो ऑयल भरा जाता है ताकि उसकी बॉडी जो ट्रांसफार्मर की है उस तक बिजली ना पहुंच पाए, दूसरा उसको ठंडा करता रहे। यही दो वर्क होते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक ऑयल इसीलिए भरा जाता है किसी भी ट्रांसफार्मर में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर में रिलेज का वर्क क्या होता है, कि और भी कुछ फंक्शन होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड कराएं, शेयर करें।